बच्ची को देखिए जो नग्न अवस्था में एक कमरे में बंधी हुई मिली। आरोप है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया और ये गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेता और अग्निवीर समेत एक और आरोपी निकला। जी सही सुना आपने, नारी वंदन के नाम पर किस तरह से नारियों का चीर हरण हो रहा है आप खुद देख लीजिए। बच्ची नग्न हालत में खून से लथपथ रस्सी से बंधी हुई बेहोश मिली। क्या है दरिंदगी का ये मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला उत्तराखंड के चंपावत से सामने आया है, जहां परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नाबालिग बच्ची आइसक्रीम बेचने का काम करती थी और उसी से घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि 5 मई 2026 की शाम उनकी बेटी घर वापस नहीं लौटी। बाद में उन्हें किसी से पता चला कि दोपहर करीब 2:30 बजे आरोपी विनोद रावत उसे सल्ली गांव में एक शादी में ले गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर पिता ने उसे कई बार कॉल किया लेकिन फोन नहीं लगा। इसके बाद रात 1:28 पर खुद पीड़िता की ओर से कॉल आया। हालांकि कुछ सेकंड बाद ही फोन बंद हो गया और फिर नंबर स्विच ऑफ आने लगा। पिता ने बताया कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने पूरी रात खोजबीन की। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे उनकी बेटी एक कमरे में बंधी हुई और नग्न अवस्था में मिली। पीड़िता ने बताया कि उसे शादी समारोह के बहाने ले जाकर गले पर चाकू रखकर उसके साथ 3 लोगों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। स्थानीय लोगों को बच्ची कमरे के अंदर नग्न अवस्था में मिली, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पीड़िता के पिता ने बताया कि चंपावत कोतवाली प्रभारी को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि वो बीमार है और इलाज के लिए उनकी 16 साल की बेटी उन्हें गांव से चंपावत लेकर आई थी। पिता के अनुसार बेटी ने बताया कि सल्ली निवासी विनोद रावत, नवीन सिंह और पूर्व प्रधान पूरन रावत उसे जबरन कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने चाकू गले पर रखकर उसे धमकाया और विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्ती की। पिता ने बताया कि विनोद पिछले कुछ समय से उनकी बेटी से बातचीत करता था। पिता के मुताबिक इस वारदात के बाद आरोपियों ने उसे नग्न अवस्था में रस्सी से बांधकर कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चंपावत की कोतवाली में पहुंचकर पीड़िता के परिजनों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्रवाई की मांग उठाई। तब पुलिस ने तीनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सुनिए कांग्रेस नेता ने इस मामले में क्या कहा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक